जयपुर में स्कूल शिक्षा परिवार द्वारा विद्यालय का शुभारंभ। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने की शिरकत। शिक्षा के महत्व को लेकर नई दिल्ली में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने की उपराष्ट्रपति से भेंट। राज्य में विकास के मुद्दों पर हुई विस्तृत चर्चा। मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर दौरा। सरसों की एमएसपी पर खरीद का किया शुभारंभ। गंगानगर में सीएम शर्मा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से किया संवाद। कहा, सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाना हमारी प्राथमिकता। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने निकाली आरटीआई की लॉटरी और 3 लाख बच्चों को मिलेगा मुफ्त दाखिला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जैन मंदिर के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर की जयंती पर अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल बागड़े ने भगवान महावीर के सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह के मार्ग से प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर ने प्रेम, दया और करुणा के जिस मार्ग का संदेश दिया, उस पर चलते हुए सभी आदर्श और समर्थ समाज के निर्माण में योगदान दें। उधर राज्यपाल बागड़े ने बुधवार को मानसरोवर स्थित दीप प्रेक्षागृह में स्कूल शिक्षा परिवार द्वारा आयोजित एक निजी विद्यालय के उद्घाटन समारोह में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा की नींव विद्यालय ही तैयार करते हैं, पर विद्यालय केवल शिक्षा प्रदान करने के केंद्र ही नहीं बल्कि वहां विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण का कार्य भी हो। उन्होंने विद्यालयों में बच्चों को राष्ट्र प्रेम, नैतिक मूल्य और आदर्श जीवन चरित्र की शिक्षा प्रदान किए जाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने इस दौरान प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के जनक भारत के होने भास्कराचार्य द्वारा की गई खोजों और सभी क्षेत्रों में भारत के अग्रणी रहने के उदाहरण देते हुए शिक्षकों का आह्वान किया वे नई पीढ़ी को भारतीय ज्ञान विरासत से जोड़े और उन्होंने नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किए जाने पर भी बल दिया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बुधवार को नई दिल्ली के उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार मुलाकात की। आपको बता दें कि पुष्प गुच्छ भेंट कर उपराष्ट्रपति का अभिवादन किया है और इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति के साथ राजस्थान के विकास संबंधी विभिन्न विषयों को लेकर प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं और आगामी विकास योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने राजस्थान के समग्र विकास के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव और मार्गदर्शन प्रदान किया, जिसका अनुसरण करके हम राजस्थान को विकास के पथ पर आगे बढ़ने का भरसक प्रयास करेंगे। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को श्रीगंगानगर स्थित नई धान मंडी में किसानों को विक्रय स्लिप प्रदान करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद का विधिवत शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर किसानों और व्यापारियों से संवाद करते हुए कहा कि अन्नदाता किसान को पूरा सम्मान और सुरक्षा के साथ ही उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाना हमारा ध्येय है। हमारी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का किसानों के बैंक खातों में सीधा भुगतान समय पर सुनिश्चित कर रही है और इसी दिशा में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2025-26 में सरसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,950 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। साथ ही आपको बता दें कि इस साल 13,22,000 मीट्रिक टन सरसों की खरीद का लक्ष्य रखा गया है और इसी तरह सरकार 5,650 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी के आधार पर 5,46,000 मीट्रिक टन चना भी खरीद करेगी। और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर बीजेपी नेता काशीराम गोदारा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हनुमानगढ़ दौरे के दौरान हाल ही में हल भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने भाखड़ा की नोहर भादरा क्षेत्र के पानी देने वाली नहरों और सिंचाई समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन भी सौंपा है। बता दें कि ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि वाया हरियाणा भाखड़ा की नोहर क्षेत्र को पानी देने वाली भाखड़ा की बरवाली सेकंड 106 क्यूसेक और नोहर
फीटर 226 क्यूसेक, कुल 332 क्यूसेक की 2 नहर हरियाणा के नहराना हेड के जो है राजस्थान की सीमा सीपी 4 तक 27 किलोमीटर में समानांतर चलकर आती है, जिससे हरियाणा क्षेत्र में राजस्थान के हिस्से का पानी चोरी होता है। नहरें जर्जर हालत में पहुंच चुकी हैं, जिससे नौहर क्षेत्र के किसानों के हिस्से का पूरा पानी किसानों को नहीं मिल पाता है और इसको लेकर नौहर क्षेत्र के किसानों द्वारा लंबे समय से मांग की जाती है कि हरियाणा क्षेत्र में नहराना हेड से लेकर राजस्थान की सीमा तक 332 क्यूसेक की एक नहर नौहर फीडर बनाकर राजस्थान की सीमा सीपी 4 पर नौहर क्षेत्र को पानी दिया जाए। पूर्व सांसद और तिजारा के वर्तमान विधायक बाबा बालकनाथ बुधवार को बीकानेर पहुंचे और इस दौरान बीजेपी के संगठन को मजबूत करने से लेकर आम कार्यकर्ता को सक्रिय रखने, केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा आमजन तक पहुंचाने के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। बाबा ने जन जन को ही नहीं, जनमन को भाजपा से जोड़ने के लिए पार्टी की रीति नीति के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल कानून से मुस्लिमों को ज्यादा फायदा होगा। कुछ रसूखदार लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा किए हुए थे, उन्होंने फायदा मिलेगा और कांग्रेस ने कभी देश का भला सोचा ही नहीं, इसीलिए वो बीजेपी के द्वारा किए गए हर कार्य में खामियां निकालते रहते हैं। इसमें मानने की बात ही नहीं, तो प्रमाणित है कि इस देश का सबसे बड़ा भूमाफिया ये वक्फ बोर्ड था, जो बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी आधार के लोगों की जमीनों पर कब्जा करता था। और सबसे ज्यादा तो इसका नुकसान मुस्लिम समाज को हो रहा था। कोई भी जमीन को वक्फ बोर्ड अपना बताकर उस पर अपना बोर्ड लगा देता था, उस जमीन पर कब्जा कर लेता था। अब उसके इस तानाशाही से मुक्ति मिली है, मुसलमानों को भी मिली है और देश की जनता को भी मिली है। और इससे आने वाले समय पर आप देखिए बहुत बड़ा लाभ प्रत्येक वर्ग को मिलने वाला है, पूरे देश को मिलने वाला है और विशेष रूप से मुसलमान समाज को मिलने वाला है। और जिस तरह से इनकी तानाशाही चलती थी, जमीनों पर कब्जा करना और जमीनों का जो इन्होंने ये धंधा शुरू किया हुआ था कि जमीनों को लेकर, और इन्हीं के जो सदस्य थे, बोर्ड के सदस्य होते थे, वो औने पौने दाम पर जमीनों को बेचते थे, दिखाने के लिए छोटी रकम लेते थे जो लीगल थी, और अनलीगल रूप में बड़ा पैसा वो लोग लेते थे, जिसका अब आगे उनका काम नहीं चलेगा। और मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा निर्णय देश के सम्मुख ये निर्णय आया है और लोकसभा का और राज्यसभा का मैं धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा निर्णय देश के लिए किया है। और इसमें जो कोई नुकसान किसी को नहीं होने वाला है। जो देश के लिए सोचेगा, देश के लिए काम करेगा, देश की 140 करोड़ जनता की चिंता करेगा, वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा और वही संगठन आगे बढ़ेगा। एक राजस्थान में घटना हुई है को तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस के लोगों ने दर्शाया है। उन्होंने केवल कांग्रेस का विरोध किया, क्योंकि कांग्रेस के लोग वही लोग हैं जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया। आज तलक वो राम मंदिर का विरोध करते हैं। कुंभ का विरोध उन्होंने किया। हर वो गतिविधि जो देश को आगे बढ़ाती है, कांग्रेस का व्यक्ति उसका विरोध करता है, कांग्रेस के लोग उसका विरोध करते हैं। मैं मानता हूं कि कांग्रेस कभी चाहती ही नहीं कि देश का समग्र विकास हो, और कांग्रेस कभी चाहती नहीं कि देश का 140 करोड़ व्यक्ति आगे बढ़े, और इसमें कोई भी किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं है। बाकी पार्टी ने जो संज्ञान लिया है, पार्टी निश्चित। उधर सीएम भजनलाल शर्मा अपनी हनुमानगढ़ और गंगानगर की 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन बुधवार को गंगानगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न संवाद कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गंगानगर की भूमि किसानों की भूमि है, यहाँ के किन्नू का स्वाद पूरी दुनिया को भाता है। उन्होंने कहा कि नहर और सिंचाई प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कल हरिके से लेकर लोहागढ़ और लखवाली हेड तक निरीक्षण किया और आज वे शिवपुर हेड का निरीक्षण करेंगे। और वहीं सीएम ने कहा कि हमारा संकल्प है कि अन्नदाता को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले, जिससे उनके जीवन में समृद्धि आए। हमारा लक्ष्य है कि फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीद और उसका समय पर भुगतान हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के लिए सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाना प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। हमारी सरकार किसानों की भलाई और खेती की मजबूती के लिए निरंतर काम कर रही है। उधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा संकुल परिसर के सभागार में आयोजित एक सादा समारोह में बुधवार को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)
ग के तहत ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया का शुभारंभ किया। शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए 3 लाख से अधिक बच्चों को गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। राज्य में कुल 34,799 पात्र गैर सरकारी विद्यालयों के लिए लॉटरी निकाली गई, जिससे कि लाखों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिलेगा। अभिभावक वेब पोर्टल पर आवेदन आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से अपने बच्चे की वरीयता सूची में स्थिति देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने असहाय वर्ग और अल्प आय वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की सौगात देते हुए ऑनलाइन पोर्टल पर क्लिक करते हुए लॉटरी का शुभारंभ किया। उधर पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी टोंक दौरे पर रहे। टोंक पहुंचने पर उनका बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने स्वागत किया। बता दें कि मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक ली और बैठक में जिले भर के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने गर्मी के मौसम में आमजन को पर्याप्त पानी मिले, इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और पेंडिंग कार्यों को भी जांचा है। बता दें कि जलदाय मंत्री ने जिला सआदत अस्पताल के पीएमओ बीएल मीणा के खिलाफ मिल रही शिकायतों पर भी गंभीरता दिखाते हुए मंत्री ने चिकित्सा मंत्री से दूरभाष पर बात कर एक नए पीएमओ नविंदर पाठक को लगाने की सिफारिश की है। इस दौरान जिला कलेक्टर सौम्या झा, देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर, निवाई विधायक राम सहाय वर्मा समेत जिला प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पूरे राजस्थान में हो रहा, बहुत कुछ बदलाव आया है। जहां जहां भी करिए, कई कामों के अंदर जब जांच कर रहे हैं तो 40% तक भ्रष्टाचार निकल के आ रहे हैं। उनको सस्पेंड कर रहे हैं, उनसे रिकवरी कर रहे हैं, उन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड कर रहे हैं। 100% कार्रवाई होगी। बड़े अस्पताल के पीएमओ को हटाने के लिए आपने चिकित्सा मंत्री का बिल्कुल बोला है। बार बार शिकायत आती। जब मैं टोंक में आता था, यहाँ पे हमारे अधिकारियों की भी शिकायत आती थी, हमारे जनप्रतिनिधि शिकायत आती थी, जिस तरह से वो लापरवाही बरते, मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था और समय पे जो प्रबंधन करना था दिक्कत आ रही। 100% ऐसे कर्मचारी को नहीं रहना चाहिए। इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अवैध कनेक्शन को लेकर अधिकारियों के खिलाफ भी काम नहीं को लेकर बिल्कुल 100% अवैध कनेक्शन एक बहुत बड़ी बीमारी है। एक आदमी तो खेती करे, एक आदमी दूसरे लोगों का पानी लिए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं। देखिए, टोंक जिले का सौभाग्य है कि राजस्थान के पीएचडी मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल जी, जो अपने नाम से नहीं अपने काम से भी प्रमुख जाने जाते हैं, बहुत ही मेहनती कार्यकर्ताओं के बीच रहने वाले कार्यकर्ता। और आज टोंक जिले में जिस प्रकार से गर्मी के इस माहौल में पानी की समस्याएं होती है, कि भगवान की कृपा है कि इस बार बरसात खूब हुई है और हमारे सब बांध लबालब भरे पड़े हैं। फिर भी आज जिस प्रकार से जिला स्तर पर सभी अधिकारियों की, हमारे विधायक निवाई, हमारे विधायक उनियारा और हमारे पार्टी के हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे प्रमुख साहब हैं और पार्टी के जितने सब वरिष्ठ कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे, उनके साथ बैठ करके और मंत्री जी ने समीक्षा बैठक ली, कार्यकर्ताओं की बात सुनी, अधिकारियों की बात सुनी और मौके पे सब चीजों का निस्तारण किया। ये बहुत देखने का बड़ा विषय है कि इस प्रकार के मंत्री राजस्थान सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही इस प्रकार से काम हो पाता है कि मंत्री महोदय कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के, आम जन के बीच में बैठ के समस्याओं का निराकरण करते हैं, एक एक कार्यकर्ता की सुनते हैं। कोई भी कार्यकर्ता ने कोई विषय रखा तो उन्होंने वही मौके पर उसका निस्तारण करने का प्रयास किया है। ये मौका जागरूक जनप्रतिनिधि का भी हिस्सा है, इसमें आप जागरूक है, जिलाध्यक्ष है, किस तरह से? देखिए, चूंकि हमारा देश विकसित भारत बनता जा रहा है, विकसित भारत और 2050 का भारत किस प्रकार का मजबूत दुनिया में डंका बजने वाला भारत है, तो हम सब युवा जागृत होंगे, हम सब समस्याओं को, सब विषयों को जानेंगे, एक एक विषय को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, तभी जाकर के हमारा देश आगे बढ़ सकता है। हमारे टोंक के एक एक पार्टी के कार्यकर्ता जागरूक है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो आप जानते हो 24 घंटे काम करने वाले कार्यकर्ता होते हैं, वैसे जागरूक होते हैं। सब जनता की समस्याओं के लिए, सरकार की योजनाओं के लिए गली मोहल्ले में घूम करके उन योजनाओं से जनता को कैसे लाभ मिले, इसका हम सब प्रयास करें। उधर बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के विवादित बयान के विरोध में कांग्रेस ने धौलपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पूजा की और आहूजा ने पूजा के बाद मंदिर को गंगाजल से शुद्ध करने की बात कही।
बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आहूजा का पुतला फूंका और नारेबाजी की। साथ ही बीजेपी को दलित विरोधी करार दिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि ईश्वर कभी जाति या धर्म नहीं देखते और आहूजा का बयान दलित समाज का अपमान है। उन्होंने बीजेपी पर बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान और सामाजिक समरसता के मूल्यों को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी नेतृत्व से आहूजा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सार्वजनिक माफी की मांग की है। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। नगर पालिका सभागार में टाउन वेंडिंग कमेटी की लॉटरी राजगढ़ तहसीलदार डॉक्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह नरूका की मौजूदगी में निकाली गई। आपको बता दें कि टाउन वेंडिंग कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष विकास भूषण भारद्वाज ने बताया कि गोल सर्किल नॉन वेंडिंग जोन पर थड़ी, ठेली और पथ विक्रेताओं को चौपाटी बाजार खाई बस स्टैंड रोड पर स्थानांतरण किए जाने के लिए लॉटरी निकाली गई है। विक्रेताओं से पंजीयन व एक माह का शुल्क लेकर रजिस्ट्रेशन किया गया। बैठक में विक्रेताओं एवं टाउन कमेटी सदस्यों के समक्ष टोकन के माध्यम से 35 लॉटरी निकाली गई और इस अवसर पर बैठक की अध्यक्षता कार्यवाहक अध्यक्ष विकास भूषण भारद्वाज, डे एनयूएलएम प्रभारी मीनाक्षी मिश्रा, रामहित बैरवा, कार्यवाहक एसआई ऋतिक और स्ट्रीट वेंडर निर्वाचित प्रतिनिधि मिश्रीलाल, राधा देवी, पार्षद गोविंद शरण गुप्ता, दिनेश वंशी सैनी के साथ साथ संजय महावीर सेन एवं 35 पथ विक्रेता बैठक में शामिल हुए। साहब के मार्गदर्शन में आज दिनांक 8/4/2025 को गोल चक्कर में जितने भी अस्थायी अतिक्रमण की ठेलियां थी उन सभी को खाई के समीप खसरा संख्या 728 एवं 29 पर नगर पालिका की भूमि पर, पक्की भूमि पर स्थानांतरित करने के लिए अस्थायी आवंटन किया जा रहा है, जिसमें कि फर्स्ट फेज में 62 दुकानों के लिए लॉटरी डाली गई है। इसके लिए अस्थायी पंजीकरण शुल्क एवं 1 मास का किराया लेकर के, 1 महीने का किराया लेकर के रसीद काटी गई और जो भी वहां पर ठेले पर फल फ्रूट बेचने वाले विक्रेता हैं उनको मार्गदर्शन में अवरोध जो पहले उत्पन्न हो रहा था वहां से स्थानांतरित करके अब खाई के समीप खसरा संख्या 728 में शिफ्ट किया जाएगा। उधर मारवाड़ का प्रसिद्ध सेवाड़िया ऑपेश्वर पशु मेले का शुभारंभ एसडीएम सुनील कुमार रावत, मानवेंद्र सिंह, प्रधान राघवेंद्र सिंह देवड़ा और उप प्रधान महादेवाराम देवासी, पुलिस उप अधीक्षक भवानी सिंह, थानाधिकारी दीप सिंह, तहसीलदार हनवंत सिंह और विकास अधिकारी हेमलता बिश्नोई की मौजूदगी में ध्वजारोहण के साथ हुआ। अतिथियों ने मेला स्थल पहुंचकर ध्वजारोहण के साथ बैलों की जोड़ी की पूजा अर्चना कर पशु मेले का शुभारंभ किया और वहीं मेला अधिकारी ने स्वागत भाषण के साथ में पशु मेले का परिचय भी दिया। साथ ही प्रधान राघवेंद्र सिंह देवड़ा ने मेले की व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए कहा कि पशु मेला हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जिससे हमारी संस्कृति का आपसी मिलन एवं आदान प्रदान होता है। मेले में आपसी भाईचारा बढ़ता है। वहीं उन्होंने मेले को भारतीय संस्कृति का प्रतीक बताते हुए इस मेले के गौरवशाली इतिहास को भी याद किया। पशु मेले के शुभारंभ समारोह के पहले मेहमानों ने आपेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए क्षेत्र की खुशहाली की कामना की और इस दौरान बड़ी संख्या में पशुपालक, व्यापारी, कर्मचारी, अधिकारीगण और ग्रामीण उपस्थित थे। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर गोगामेडी में नोहर रिलीफ सोसाइटी की ओर से स्वर्गीय सीता देवी मुंदड़ा पत्नी परमानंद मुंदड़ा की स्मृति में नोहर रिलीफ सोसाइटी धर्मशाला में उप जिला चिकित्सालय भादरा और जिला अंधता निवारण समिति के सहयोग से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 496 आउटडोर मरीज पहुंचे, जिसमें से कि जांच के बाद 206 नेत्र रोगियों और ऑपरेशन के लिए भर्ती किया गया। ऑपरेशन के लिए 300 रोगियों का लक्ष्य रखा गया है। और आपको बता दें कि नेत्र रोगियों का ऑपरेशन भादरा के उप जिला चिकित्सालय में होगा। उसके बाद मरीजों को 36 घंटे के लिए गोगामेडी में भर्ती रखा जाएगा। इस शिविर में नेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक जयपुर की टीम अपनी सेवाएं दी। शिविर के प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र खाड़िया रहे और शिविर की जानकारी देते हुए ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि शिविर में निःशुल्क दवाइयां, ऑपरेशन के साथ रोगियों का मार्गदर्शन भी किया जा रहा है। नेत्र रोगी और उसके परिजन उत्साह के साथ में इस शिविर का लाभ उठाते हुए सोसाइटी और राजकीय सेवाओं की सराहना भी कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। वहीं भीषण गर्मी के बीच में भाटीव महंत विष्णुपुरी महाराज 41 दिनों की अग्नि तपस्या कर रहे हैं। इन दिनों गर्मी के लोगों को जो है बेहाल कर रखा है और तपती गर्मी में बाहर निकलने का लोग जो है सोचते भी नहीं। लेकिन भाटीव गांव में स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर में महंत विष्णुपुरी महाराज जो चिलचिलाती गर्मी और तेज धूप के बीच में खुले आसमान के नीचे अग्नि तपस्या में लीन है। महाराज अपने चारों तरफ अग्नि के 9 धुओं के बीच रोज सुबह 11:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक बैठकर तपस्या कर रहे हैं। महाराज की ओर से प्रचंड गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच में प्रतिदिन करीब 4 घंटे की तपस्या लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। साथ ही विष्णुपुरी महाराज के दर्शन करने के लिए रोजाना सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ रही है। મંદિર 1500 વર્ષ જૂનું છે અને ઐતિહાસિક છે। અહીંયા પહેલા સંતો મંતો આવી તપસ્યા ઘણી કરી ગયા અને આ અમારા ગુરુ વિષ્ણુપુરીજી મહારાજ 4 મહિના પહેલા 41 દાડાની ઊભી તપસ્યા કરી। જો પગ એમના જે જોયા હશે એમને ખબર છે કે કેવા થઈ ગયા હતા અને એના પછી પોતે 4 મહિના મુનિવ્રત લીધું અને એના પછી આ 43 ડિગ્રી કહો 45 ડિગ્રી કહો તો સાચું આ અગ્નિ તપસ્યા કરી રહ્યા છે અને સાક્ષાત પોતે એમ ભગવાન જાણો તો ખરા અને આવી તપસ્યા પોતે કરી રહ્યા છે। इस मंदिर कितना पुराना है ये? 1100 वर्ष पुराना मंदिर है। 1100 साल पुराना। 1100 साल पुराना। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रदेश में हीट वेव का असर लगातार बढ़ रहा है। भीषण गर्मी से आमजन का हाल बेहाल हो गया है। बीकानेर समेत 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में मौसम विभाग ने आगामी 3 दिन तक हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया हुआ है। बता दें कि बुधवार को बीकानेर का तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया। आसमान से बरस रही आग से राहत देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया गया ताकि सड़क पर चलने वाले लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। पश्चिमी राजस्थान में गर्मी के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। गर्मी के कारण शहर की सड़कें सूनी पड़ी हैं और बाजारों में निकलने वाले लोग भी गर्मी से बचने के लिए मुंह को ढककर निकल रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए पानी का छिड़काव करवाया गया है। उधर जिले में अवैध खनन रोकने के लिए अब खनन विभाग के साथ में पुलिस, परिवहन और राजस्व के साथ वन विभाग के अधिकारी संयुक्त टीम बनाकर सख्त कार्रवाई करेंगे। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने जो है सभी अधिकारियों को अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध खनन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और महत्वपूर्ण निर्गमन स्थानों पर चेक प्वाइंट्स स्थापित किए जाएंगे। खनन विभाग को गैर वन क्षेत्र में कार्रवाई करने और वन विभाग को वन क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और राजस्व विभाग को खातेदारी भूमि में अवैध खनन में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरणा ने पुलिस को नियमित पेट्रोलिंग और समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जिला परिवहन अधिकारी और खनन अभियंता, उपखंड अधिकारी और अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। आज राजस्थान की बेटियां भी स्पोर्ट्स और अन्य गतिविधियों में बहुत आगे हैं और प्रदेश का नाम भी रोशन कर रही हैं। ऐसी ही राजस्थान की बेटी है चूरू जिले के एक छोटे से गांव रेणवो की डाढ़ी से मनीषा जाट, जिसका चयन एशिया कप कराटे चैंपियनशिप के लिए हुआ है। बता दें कि मनीषा के पिता प्राइवेट जॉब में हैं और माता गृहिणी हैं। साल 2012 में सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए एकेडमी ज्वाइन की और वर्ष 2022 में ब्लैक बेल्ट बन गई और वर्ष 2022 में खेल कराटे के जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बनी पार्क जयपुर की ओर से स्वर्ण पदक भी जीता। बता दें कि साल 2022 में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में मदरलैंड विद्यालय की ओर से स्वर्ण पदक जीता। 2022 में राजस्थान राज्य खेल प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। तो वहीं 2024 की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता लुधियाना पंजाब में भाग लिया। 2025 की बात करें तो राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हैदराबाद में भाग लिया। हैदराबाद में एशिया कप के लिए मनीषा का चयन हुआ। तो वहीं मनीषा का मुकाबला कराटे एशिया कप में चाइना, कोरिया, जापान और अन्य देशों के चैंपियन से होगा। उधर राजस्थान में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के बिश्नोई ने विपक्षी दलों के लोगों को टेलीविजन या फिर पिक्चर देखने की सलाह दे डाली है। दरअसल आपको बता दें कि यह सलाह
टेलीविजन ने पिक्चर देने की दी है, जहां पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या काम करती है, इससे उन्हें सिर्फ पिक्चर या टेलीविजन की तरह देखते रहना चाहिए। वे अनर्गल टिप्पणी करने से बचें। उन्हें देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस प्रकार से काम कर रही है और ये देखें कि राजस्थान अब भजनलाल सरकार के नेतृत्व में विकास की तेज गति पकड़ चुका है। मंत्री बिश्नोई ने कहा कि विपक्ष किसी के लोग जो है अलग अलग टिप्पणी करने के बजाय से यह देखिए कि जो यह काम उनसे क्यों नहीं हुआ, वह इस बात का पछतावा करें और उन्हें अध्ययन करना चाहिए और प्रदेश की जनता से माफी भी मांगनी चाहिए। यह काम वह क्यों नहीं कर पाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने हॉलीडे होटल खेला और सिर्फ भ्रमण करते रहे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।